हेलो दोस्तों, मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का पार्ट 1 करेंगे, यानी कि इसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि आखिरकार ये त्रिकोणमिति है ना, ये त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, कई लोग क्या कहते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम्पल ना करके ये सब ने समझ करके सीधे प्रश्नावली से स्टार्ट करते हैं। तो वैसे क्या करेगा ना, और तुमसे कोई पूछ दिया कि त्रिकोणमिति क्या होता है ना, ये नहीं बता पाओगे। बेसिक चीज़ पहले जानना जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आखिरकार त्रिकोणमिति होता क्या है। प्रश्न यही है कि त्रिकोणमिति क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की, कौन से त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किस त्रिभुज के, तो समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसके एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक और बात यहाँ पे दोस्तों है, देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये। ठीक है, देखो, त्रिकोणमिति का अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनमेट्री होता है। ठीक है, जिसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द, कौन सा शब्द, ग्रीक शब्द ट्री जिसका अर्थ है तीन, गोन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप। ठीक है, तो इनसे होता है। ठीक है, यानी कि तीन कोणों का माप करना, ट्रिगोनमेट्री, तीन भुजाओं की माप। बात आई समझ में। चलिए दोस्तों, हम लोग ये देखते हैं ना कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है ना, ये देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा हम लोग समकोण त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर इसी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इसी समकोण त्रिभुज से मेरे काम चलने वाले हैं इस चैप्टर में। आई बात समझ में। तो देखो, ये जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें 90 डिग्री होता है ये। अब बोलो कि यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है, तो आप लोग जानते हैं ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। ये चिन्ह 90 डिग्री का है, समकोण का है। और ये दो जो है ये न्यून कोण है। ये दो जो ए और सी हैं, ये न्यून कोण है। तो दोस्तों, इसमें देखिए जो समकोण में होता है, समकोण त्रिभुज में एक होता है कर्ण, एक लंब और एक आधार। तो कर्ण जो होता है, प्रिय हम लोग देखते हैं कर्ण क्या होता है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे कि समकोण यानी कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने वाला भुजा, क्या कहलाता है, कर्ण, जिसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, समकोण है। इसके जस्ट सामने ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या होगा, ये वाला कर्ण। जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। इसका संकेत हम लोग एच लिखते हैं शॉर्टकट में। अच्छा, एक और क्या होता है, लंब। एक क्या होता है, लंब। तो देखो, लंब और जो आधार होते हैं ना, देखो ये भी लंब हो सकते हैं और ये भी लंब हो सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है कि लंब की स्थिति कैसे होता है। देख लो, जैसे मैं अगर तुमको बोल दिया कि थीटा, देखो थीटा जहाँ पे होता है उसके अनुसार लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। अब बोलो थीटा क्या होता है, देखो ये जो कोण की माप होता है। ठीक है, अगर बोल दिया तुम्हारा कोण सी, ठीक है, और न्यून कोण सी को लेकर चलना है। अगर थीटा यहाँ पर है, सी पे है, और थीटा कोण सी पे है,
तो तुम्हारा जो लंब होगा ना वो थीटा के सामने वाला होगा। हमेशा ये चीज़ जानना ना, थीटा के सामने वाला ही लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने वाला था। थीटा के सामने कौन है थोड़ा बताना। ये वाला, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि देखना यहाँ पे क्या हुआ, इसकी थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख, सम्मुख में क्या होता है, सामने। तो ये क्या हो गया, लंब, परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संकेत में पी लिखते हैं, और इसे एच, इसे संकेत में लोग एच लिखते हैं। ठीक है, अब देखो आधार क्या होता है, तो थीटा के संलग्न, जो थीटा के जो साथ में ये लगा होता है, ये क्या हो गया, आधार, जिसे लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, संकेत भी लिखते हैं इसका। हाँ, एक बात तो यहाँ पे और चीज ध्यान जो देने योग्य है, जो कि है, देखो ये तो थीटा सी के अनुसार ये बोल दिए लंब और आधार। ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा ए पर आपका बने, सुपर डेट मान लीजिए थीटा ए पर है आपका, तो कर्ण तो ऑटोमेटिकली यही होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला ही हमेशा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे लंब और जो आधार होंगे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, लंब कौन होता है, ये थीटा के सामने वाला। ठीक है, यहाँ पे जब थीटा इसको जब हम लोग मानेंगे तो इसके सामने कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो मेरा ये लंब हो जाएगा। अगर कोण ए के अनुसार मैं देखूँ, अगर कोण ए पर थीटा रखा जाए इस पे, तो लंब मेरा कौन हो जाएगा, बी सी, और आधार मेरा हो जाएगा ए बी। और वही जब सी के अनुसार देखा जाए तो लंब जो मेरा होगा ए बी होगा, और आधार कौन होगा, बी सी। तो ये चीज़ बात तो कोई चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इस चैप्टर के पूरे चैप्टर में इन्हीं सब बातों का यूज होता है काफ़ी। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे है मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिन्हें हम लोग अभी समझेंगे, बहुत ही आसान है, और इसी के आधार पर आपका 8.1 है पूरा का पूरा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझो। यहाँ पे ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं। ठीक है, चलो देखते पहले हम लोग क्या है आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो देखो एक समकोण त्रिभुज की, ठीक है, भुजाओं एवं कोणों के अनुपात से संबंधित परिणाम सर्वसमीका कहलाती है। ये देखो भुजा और कोण, ठीक है, भुजाओं एवं कोणों के अनुपात से संबंधित परिणाम सर्वसमीकाएं कहलाती है, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखते हम लोग, देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो तो अभी तक तो 10th क्लास में हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। कौन कौन, या तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो कोण ए, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज ए में एबीसी में कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो देखिए टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम लोग कोण ए का देखेंगे पहला नंबर, तो यहाँ पे क्या है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि ये जो त्रिभुज है ना, इसे हम एबीसी ही क्यों कहें, ये बात भी आती है एक सवाल। कई लोग क्या गलती कर देते हैं ना कि इसे एसीबी पढ़ लेते हैं, चाहे इसे बीएससी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बीएससी और एसीबी इसको पढ़ने की जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा, देखो समकोण त्रिभुज में ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला ये समकोण को दर्शाता है। देखो यहाँ पे जो बी है ना, ये समकोण को दर्शा रहा है, क्योंकि बी जो बीच में है इस समकोण को इसको दर्शा रहा है। ये बात समझ में लेना। क्या कहना मैं जा रहा हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि ये जो बीच वाला है ना, हमेशा बीच में हम समकोण को ही रखेंगे। जैसे समकोण वाला क्या है, ये बी, तो हमेशा इसे बी को ही रखेंगे। इसे हम सी बी ए पढ़ सकते हैं, सी बी ए पढ़ सकते हैं, या ए बी सी ये पढ़ सकते हैं, लेकिन हमेशा ये जो बी होगा ये बीच में ही होगा। समकोण जो होगा बीच में ही होगा।
ये बात याद रखना। ये चीज़ मैं आपको, इसका बेसिक चीज़ है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम लोग देखते हैं कोण ए का साइन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं साइन ए। आप हमेशा जब ये इसका कभी यूज नहीं करोगे, आप हमेशा यही लिखोगे साइन ए, ठीक है। तो देखो साइन ए बराबर क्या होता है कि कोण ए की सम्मुख भुजा, अगर ए की मैं बात कहूँ तब थीटा, यानी कि जब ए पर रहेगा तब, यानी जब कोण ए की बात कही जाए तो साइन ए बराबर, अगर यहाँ पे कोण सी की बात कही जाती है तो यहाँ पे लिखता है साइन सी, ठीक है। तो देखो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए की सम्मुख भुजा। ए का सम्मुख भुजा कौन होता है, ये देखो ये इसका सम्मुख यानी सामने वाला ये हो जाएगा बी सी, ठीक है, बटा कर्ण। देखो सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, ये थीटा जो होता है ये इसका सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लंब, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। इसका संकेत क्या पी लिखते हैं हम लोग शॉर्टकट में, बटा कर्ण। कर्ण तो ये है एसी, समकोण के सामने वाला। आई बात समझ में, तो ये क्या हो गया कर्ण हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लंब मेरा कितना है बताओ, लंब क्या है, ये बीसी, और कर्ण क्या है ए बी, ये दोनों जो हैं, सॉरी कर्ण ए सी है ना, मैं भी भूल गया थोड़ा सा। कर्ण क्या है ए सी, देख लो ये जो कर्ण है ना, कर्ण है। अगर हम ए के अनुसार देखें तो ये मेरा लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा आधार, ये आधार होगा। लेकिन वही जब इसको हम लोग सी के अनुसार देखें, थीटा कोण अगर सी के अनुसार देखें, तो जब सी के अनुसार देखूंगा ना तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण वैसे के वैसे ही रहेंगे, कर्ण वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन लंब और आधार दोनों चेंज हो जाता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि लंब और आधार ये थीटा पर निर्भर करता है। आई बात समझ में। देखो तो दूसरा क्या है, देखो दूसरा है कोण ए का कोसाइन। एक साइन हो गया, एक होता है कोसाइन। तो इसको हम लोग कॉस ए लिखते हैं, शॉर्टकट में कॉस ए लिखते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कोण ए की संलग्न भुजा। अभी ये जो दिख रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, ये इतना लंबा है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे मैं एक बस थोड़ा सा पहले समझा लूँ, उसके बाद बस एक चुटकी में तुम लोग इसे समझ लोगे, बस ये समझ लो। तो कोण ए की संलग्न भुजा, तो बताओ कोण ए की संलग्न भुजा कौन है। संलग्न मैंने जो साथ इसका जो लगा हुआ है ना, ये तो ए के साथ ये लगा हुआ है, ये तो लगा हुआ, ये तो कर्ण है ना, तो ये संलग्न भुजा ये है ना ए बी। तो संलग्न भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, आधार। मैं आपको बताया था कि जो सम्मुख भुजा होता है, थीटा का सम्मुख भुजा जो होता है वो क्या कहलाता है, लंब, और जो थीटा का जो संलग्न भुजा होता है वो कहलाता है आधार। तो यहाँ पे आधार हो गया और ये कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण ही होगा। तो ये क्या हो गया, याद रखना साइन ए बराबर तुमसे जब कोई पूछेगा ना तो बताना होगा तुम्हें लंब बटा कर्ण, या इसे तुम सिंपली बोल सकते हो पी बाई एच। जब तुम्हें बोलेगा साइन ए बराबर क्या होगा बताओ, तो तुम्हें बताना होगा पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ये बात, ठीक है। अब जब तुमसे पूछेगा कॉस ए बराबर क्या होगा बताओ, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस। अगर ये मैं पूछ दिया इसमें तो बताओ इसमें चलो कर्ण कहाँ है, तो ये बता दो कि AC में इसमें कर्ण है, और थीटा ए के अनुसार लंब मेरा ये होगा BC होगा, और आधार मेरा AC होगा। कोई पूछा तो C के अनुसार बताओ, अगर थीटा कौन C पे है तो लंब कौन होगा बताओ। थीटा जब C पे रहेगा तो मेरा लंब कौन होगा, ये होगा AB, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्या है कि देखो तीसरा क्या है, कोण ए का टेंजेंट। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, टेन ए, शॉर्टकट में से क्या पढ़ते हैं, टेन ए। तो जो टेन ए बराबर क्या होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा यानी कि लंब, और कोण ए की संलग्न भुजा यानी कि आधार। तो टेन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार। ये चीज ध्यान देना, जो इसका मेन पर्पस है ना, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, ये ठीक है।
कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। हाँ, ये चीज़ भी तुम याद रखना कि क्या होता है ये चीज़। ठीक है, जब कर्ण बोलते तो कर्ण हो ही जाएगा, आधार क्या होता है, संलग्न भुजा हो जाएगा ऐसे भी, ये तो तुम समझ ही रहे हो। अच्छा, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब बटे आधार। तो जब मैं लंब की बात कहूंगा तो आप ऐसे समझ लेना सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा। और जब आधार की बात कही जाए तो आधार क्या होगा, संलग्न भुजा, थीटा का संलग्न भुजा होता है। ये चीज आई बात समझ में। अब तीसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चौथा सॉरी, कोण ए का कोटेंजेंट। देखो जैसे में यहाँ पे साइन हमने पढ़ा, कोसाइन पढ़ा, टेंजेंट पढ़े, फिर क्या पढ़ेंगे, कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉट ए, क्या कहेंगे, कॉट। ठीक है, यहाँ पे ए जो है ना, ये कोण की माप के दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सी भी हो सकता था, क्या हो जाता था, ये जो है ना, ये सी भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन जब सी को बोलता तो हम सी लेकर चलते हैं। आई बात समझ में। देखो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा यानी कि आधार बटा कोण ए की सम्मुख भुजा यानी कि लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, और फिर पंचवा क्या होगा कि कोण ए का सेक कैंट, सेक कैंट। ठीक है, क्या है, कोण ए का सेक कैंट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेक ए। इसे बराबर क्या होगा, कर्ण बटा कोण ए की संलग्न भुजा यानी कि कर्ण बटा आधार। और एक और चीज छठा क्या है, ये देख लो, छठा है तुम्हारा अंतिम, कोसेकेंट। ठीक है, कोसेकेंट यानी इसे हम लोग बोलते हैं कॉसेक ए, बराबर क्या होगा, कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा और यहाँ पे कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे एक चीज आप गौर किया होगा, क्या गौर किया यहाँ पे, देखो ये जो पहले वाला है ना, देख लो यहाँ पे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और जब तुम अंतिम वाला देखोगे ये, तो ये कर्ण बटा लंब, जस्ट उसके उल्टा है, ऑपोजिट में। यहाँ पे देख लो, थोड़ा ध्यान देना, जो ये साइन है ना, साइन लंब बटा कर्ण, और जब यहाँ देखोगे कौशिक में ना, कौशिक में तो ये कर्ण बटा लंब जस्ट उल्टा है, यानी कि साइन का उल्टा, ये जो साइन है ना, इसका उल्टा है ये कौशिक। ये चीज ये देखो, और यहाँ पे जब कॉस ए को देखोगे ना, कॉस ए बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण बी बाई एच। जब इसे ये देखोगे सेक का ना, तो सेक में क्या है, कर्ण बटा आधार यानी कि एच बाई पी, जस्ट इसका उल्टा देख लो थोड़ा सा। यहाँ क्या है, आधार बटे कर्ण है, और ये क्या है, कर्ण बटे आधार, जस्ट इसका उल्टा। यानी कि जो पहले वाला है उसका ये अंतिम वाला, जो सेकेंड है ना, आए ऊपर से सेकेंड तो यहाँ पे नीचे से सेकेंड है। और देखोगे जब टेन देखोगे तो टेन है क्या है, लंब बटा आधार, इसके उल्टा क्या है, कर्ण, आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये इसे जब याद करने का एक सरल तरीका है। हमने क्या देखा, जो साइन है ना, साइन का उल्टा कौन था, कोसेक। ठीक है, कॉस का उल्टा कौन था, सेक, और टेन का उल्टा कौन था, कॉट। ये चीज हम लोग ने देखा। आई बात समझ में। साइन का उल्टा ये था, कॉस का उल्टा इसी प्रकार ये था, और टेन का उल्टा इसी प्रकार ये था, और ये दोनों के भी उल्टा यही होंगे, देख लो। तो इन लोग दोनों में थोड़ा थोड़ा देखोगे तो कुछ में एक बात ये समझ में आई कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा, एक बात और हमें है, हमें इसे याद करना कैसे होगा, इतना बड़ा ये सब है ना, छेठो, कैसे इसे हम याद करेंगे। इस समस्या कुछ नहीं है भाई, याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो। जैसे मान लो एक तुम्हें ट्रिक बता दूं क्या, देख लो।
थोड़ा सा मज़ेदार ट्रिक है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे ये ट्रिक, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है ना ये ट्रिक। देखो बस याद रखना, पहले साइन कॉस, ठीक है, टेन, उसके नीचे कॉट, सेक और कोसेक। आई बात। देखो याद रखना कि पागल बेटा पागल एक ट्रिक है, थोड़ा सा इस पर ये मत करना, ये सब बस तुम्हें समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बस ताकि तुम्हें जल्दी से याद हो जाए। पागल बेटा पागल, हाय हाय बेटा, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हम लोग के भी सर ये बात बताए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, इससे बहुत जल्दी याद हो जाता है। देखो यहाँ पे साइन बराबर क्या होगा, पी बटा एच, ठीक है, और कॉस बराबर एच बटा पी, उल्टा जस्ट है, बस इसे थोड़ा सा ध्यान देना। कॉस बराबर बी बाई एच होता है, बी मतलब क्या होगा, आधार, एच मैंने हाइपोटेनस कर्ण। ओके बात आई समझ में। टेन बराबर पी बटा बी, उसी प्रकार कॉट बराबर क्या होगा, बी बटा पी, उल्टा। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ये चीज़ याद हो जाएंगे, बस याद रखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बस ये चीज़ हो जाएंगे आपको अपने आप। आई बात समझ में। तो आप एक बार चलो फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या हमने देखा। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि पी बाई एच, साइन ए बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, ठीक है, टेन बराबर पी बाई बी। जब ये तीनों आपको याद हो जाएंगे ना, ये तीन, तो इसके जस्ट उल्टा कर दो। साइन का उल्टा कौन था, लास्ट वाला कॉसेक, कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इसका जस्ट उल्टा, कर्ण बटा लंब उल्टी कर देंगे नीचे से ऊपर। कॉस का मेरा क्या है, आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक था ना, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। टेन है, टेन बराबर क्या है, लंब बटा आधार है, यानी कि पी बाई बी, तो ये कॉट बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा पी, यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो हम लोग अब एक क्या करते हैं ना, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, पूरा क्लियरिटी आ जाएगा उससे आपको। देखो उदाहरण एक क्या कह रहा है ना, यदि टेन ए बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो टेन को छोड़कर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होंगे, देखो साइन कॉस, टेन तो छोड़ देना है, तो कॉट सेक और कॉसेक, यानी कि 5 और होंगे, तो वो सब आपको ज्ञात करना है। तो मैं क्या बोला था आपको, एक जो एग्जाम्पल जब आप करोगे ना तो एक क्लियरिटी आ जाएगी। देखो क्या है, इसे कुछ करना नहीं, इससे हम लोग देखते हैं हल इसे कैसे होगा, ठीक है। हमें क्या दिया है, टेन ए बराबर क्या दिया हुआ है, टेन ए बराबर 4/3, ये चीज़ दे रखा है मुझे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं, मान लो ये ए हो गया, ये बी और ये सी, ये मान लो 90 डिग्री है, ठीक है। तो टेन ए की बात करिए ना, ए तो हम लोग पहले देख लेंगे हम लोग, टेन ए बराबर क्या होता है बताओ, टेन बराबर क्या होता है, पी बटे बी, लंब बटा आधार, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब का तो पी होता है हम लोग संकेत में, ऐसे शॉर्ट कट बहुत अच्छा लगता है ना बनाने में, बहुत जल्दी लिख लोगे, फिर लिखोगे यहाँ पे लंब फिर आधार, थोड़ा बड़ा वैसे हो जाता है, ठीक है। अब देखना ये बराबर, ये 4 और 3, तो देखो अच्छा जब ये ए के अनुसार बताओ, जब ए यहाँ बोल रहा है ना टेन ए, तो थीटा कहाँ होगा, ए पे होगा, तो बताओ जब ए यहाँ पे है तो इसके अनुसार पी कौन होगा बताओ, पी यानी कि लंब, लंब कौन होगा बताओ, इसके जस्ट सामने वाला लंब होगा, ये तुम्हारा होगा लंब। मैंने क्या बोला, जो थीटा होता है ना, ये थीटा कोण जहाँ पे बनेगा ना, उसके जस्ट सामने वाला यानी कि ये वाला लंब होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पी परपेंडिकुलर। और मैंने क्या बोला, समकोण के सामने वाला तो हमेशा ही कर्ण होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एच, संकेत में एच लिखते हैं। और जो थीटा के संलग्न भुजा हुआ, ये थीटा के संलग्न कौन होगा, ये हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार, जिसे हम लोग बी लिखते हैं संकेत में। आई बात। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है, 4, मान लो ये 4 यूनिट है कुछ, तो पी मेरा कौन है, ये मान लो दिया हुआ है 4, ठीक है। बी सी मेरा कितना दिया हुआ है, 4, और
बी कितना दिया हुआ है 3, ये जो है ना ये मेरा 3 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मान लो 3, कोई यूनिट होगा, मीटर होगा या सेंटीमीटर कुछ भी होगा, यहाँ पे तो दिया नहीं है, इसको यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, हमें ज्ञात क्या करना है, ये पहले देख लो थोड़ा सा, हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए, टेन तो है ही, कॉट ए, और फिर से सेक ए, और क्या करना है कोसेक ए, इसके बराबर हमें ज्ञात करना है ये सब। तो साइन ए बराबर क्या होता है बताओ, p/h होता है ना, कॉस ए बराबर क्या होता है b/h, समझाते चलूँ। कॉट ए बराबर क्या होता है b/p, सेक ए बराबर क्या होता है बताओ, चलो h/b, और कॉसेक बराबर क्या होता है h/p, देखते चलो थोड़ा सा। यहाँ पे बताओ p क्या है, बताओ p, जो ये p है ना ये bc है, bc, तो हमें इतना अच्छे से क्लियर इसलिए कर रहा हूँ आगे समझ में आ जाए, bc है ना, h कौन सा है बताओ, h तो ac है, यहाँ पे b कौन है देख लो, ab/ac, स्पीड करूँ ab/abc, थोड़ा सा इसी प्रकार ये इसका भी होंगे ना, थोड़ा सा स्पेस में बहुत नज़दीक नज़दीक लिख दिया, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा देख लो। तो P ये दिया हुआ है, मुझे निकालना क्या है H, ये हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे कैसे निकालूंगा इसे। तो मैंने क्या बोला था आपको कि हमने देखो अर्थ यहाँ जो P/4 और B/3, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हुए ना, यानी कि P बराबर कितना हो गया 4 और B/3, ये हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे लिख दो, अर्थात ये चीज, ठीक है। तो जब मैं आपको क्या बोला था, जब इसका क्या होता है नियम, जब दो ठो भुजा दिया होता है ना, तो हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, क्या से, पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग लिखेंगे पहला नंबर कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, यानी कि h का बराबर क्या होता है लंब, यानी कि p का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि b का स्क्वायर, ये चीज बोलता है। तो यहाँ पे कर्ण मेरा क्या है, तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे कर्ण देखो लिख देता हूँ ऐसे, कर्ण मेरा AC है, AC लिख दिया, लंब मेरा क्या है BC है, प्लस आधार क्या है, स्क्वायर करते चलो ना, आधार मेरा क्या है, तो आधार मेरा AB है, AC तो AC लिख दूंगा ना, BC मेरा कितना दिया हुआ देखो, BC 4, तो 4 के लिख दो स्क्वायर, AB कितना है 3 का लिख दो स्क्वायर। अब देखना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, AC स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर करोगे तो 16, इसका ये 9 जोड़ दो, 16 9 25। अब ये स्क्वायर है ना, इधर जाते तो क्या हो जाएगा, जानते हो तुम लोग रूट चढ़ जाता है ना इधर, बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि जो ये आया ना तुम्हारा कर्ण, ये कितना है तुम्हारा 5। अब आराम से हो जाएगा ना, ये सब बना दो। AC मेरा देखो BC तो दे रखा 4, AC निकालिए दिए 5 हम लोग अभी, इसी प्रकार देखो AB तो है दिया हुआ 3 ना, AC निकाल दिए 5 हम लोग, ये इसी प्रकार सब बन जाएगा आराम से। आगे नहीं समझ में क्या करना, कुछ नहीं, पहले हम लोग देखते हैं एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस दिया क्या मेरा tan दिया हुआ है, तो हम लोग पहले जान लेंगे tan बराबर क्या होता क्या है, ठीक है। tan बराबर क्या होता है, मान लो P/B होता है, P/B होता है, यानी कि P/4 और B/3। तो हम लोग जब P और B मान लो दिया है तो H निकाल लेंगे, अगर मान लीजिए H और P दिया होगा तो B निकाल लेंगे, और B और H देगा तो P निकाल लेंगे। मैंने 3 में से 2 को तुम्हें देना ही देना है, 2 ठो तुम्हें दिया रहेगा, तीसरा निकाल लेना है पाइथागोरस प्रमेय से, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इससे निकाल लेना है, और निकाल के जो बनाना वो बना लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, उसे तुम लोग ना घर से बनाना ना। पहला क्या है ना, मान लो साइन A बराबर
4/2 है। ठीक है, तो कॉस ए बराबर क्या होगा ये बताना। ठीक है, उसी प्रकार मान लो साइन सी बराबर 6/3 है ना। ठीक है, ये अलग है, ये दूसरा सवाल देख लेना। तो टेन सी बराबर क्या होगा ये बताना। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर तुम लोग लिख करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे तुम लोग सेंड कर देना, मैं समझ वो देख कर तुम्हें चेक कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।